हेलो फ्रेंड्स, आकाश डिसाइड वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल स्काई डायरीज। ये वीडियो में आपका ओसीएम का पेपर है, चैप्टर नंबर 2, 20% पोर्शन ओसीएम का एग्जाम में कवर करने वाला है। ये वीडियो में मैं आपको ओसीएम का चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कवर करके दूंगा। कवर करके इन द सेंस आप समझो कंप्लीट कॉन्फिडेंस आपको ये वीडियो देखने के बाद मिलने वाला है। आप एक काम मेरे साथ करना, एक नोटबुक पेन साथ में लेके बैठिए और ये जो पॉइंटर्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वो आपको लिखना है। और मार्क माय वर्ड्स, एक ही बार में देखो, बाद में नहीं देखोगे चलेगा, आपका पार्ट होने वाला है। एक ही बार में वीडियो देखना, मेरा कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही नहीं, कॉमर्स के किंग कहलाते। आपको मैं एंड मोमेंट में जो चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 4 के बाद अगर कोई चैप्टर तो ये है, और ये चैप्टर 4 जितना लेंथी नहीं है, 4 चैप्टर इतना ही लेंथी नहीं, सिंपल है। और मार्क माय वर्ड्स, हो जाएगा। मैं ज्यादा टाइम आपका नहीं लेने वाला हूँ। एक ही काम करोगे मेरे लिए, अगर मैंने इतना मेहनत करने के बाद आपके लिए इसके आगे में जो कंटेंट देने वाला हूँ ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग, ये सब आता है। उसके लिए भी हमने कंबाइन, तो यस यू कैन चेक विद द टेक्स्ट बुक। मैं डायरेक्टली टेक्स्ट बुक के साथ कंपेयर करने के लिए आपको बोल रहा हूँ। सब कंटेंट वही है जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने हमको दिया है। उन्होंने डिफिकल्ट करके दिया है, हमने उसको इजी बनाया, इतना ही काम किया। ठीक है, तो चलिए, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। खाली खुद के लिए मत सोचो, थोड़ा अपने फ्रेंड्स के लिए भी सोचो। मैं जैसे ऑल ओवर महाराष्ट्र के लिए सोच रहा हूँ, वैसा आप भी करिए। चलिए, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, स्टार्ट करता हूँ। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग। आपको ये जो स्टेप है ये ऐसे रहता है, याद रखो, इसको चेंज मत करो। आएगा एग्जाम में कोई तो दो। डिफाइन द टर्म के लिए भी अलग से आ सकता है, वहां भी आपको 4 स्टेटमेंट लिखने हैं। पेपर कैसे प्रेजेंट करना है इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना के रखा है, वो भी आप चाहिए तो देख सकते हो। ठीक है, चलिए देखो। प्लानिंग क्या है सर? डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु इज गोइंग टू डू इट। प्लानिंग का मतलब क्या है? व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु इज गोइंग टू डू इट। साथ में लिखो, बराबर? ये तो एक बार सुन के छोड़ मत देना प्लीज, बराबर? याद रखना, ठीक है? जिन्होंने पढ़ा है, याद ही नहीं हो रहा है सर, बच्चों का अभी यही प्रॉब्लम हो रहा है, याद ही नहीं हो रहा है। मैं 5 पॉइंट दूंगा पर ऐसे दूंगा कि बस याद ही होना चाहिए। ठीक है, चलो। ऑर्गेनाइजिंग, ग्रुपिंग द एक्टिविटीज ऑफ द एंटरप्राइज, ग्रुपिंग द एक्टिविटीज ऑफ द एंटरप्राइज। अभी इसके इन डिटेल में नहीं जाने वाला सर, डिटेल वाले भी वीडियो अपलोड करके रखे, जब हम क्लास में पढ़ाते वो भी वीडियोस हमने अपलोड करके रखे हैं। एंड मोमेंट में जल्दी से जल्दी बाकी भी आपको टॉपिक्स पढ़ने, इसके लिए मैं यहाँ पे ज्यादा इन डिटेल में नहीं जा रहा। स्टाफिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, डेवलपमेंट, ट्रेनिंग। रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, डेवलपमेंट, ट्रेनिंग, RSDT, RSDT। ओके, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग। ठीक है, आगे डायरेक्टिंग, गाइडेंस, इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन। सर लिखते रहे कैसे लिखेंगे? डायरेक्टिंग मींस गाइडेंस, इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन टू द सबऑर्डिनेट्स। सर ये क्या बोल गए? एम्प्लॉइज, वर्कर्स, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, आगे कोऑर्डिनेटिंग, अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप एफर्ट्स, कोऑर्डिनेशन अमंग ऑल द लेवल ऑफ मैनेजमेंट, सभी एम्प्लॉइज का, सभी ऑर्गेनाइजेशन के टीम का ग्रुप एफर्ट बोल रहे हैं हम उसको, टू अचीव द कॉमन गोल। अरेंजमेंट करना है ग्रुप के एफर्ट्स का टू अचीव द कॉमन गोल। एंड याद रखना, अचीव द कॉमन गोल आपके ऑब्जेक्टिव्स के आंसर बन जाएंगे। कोऑर्डिनेटिंग, इसके लिए कॉमन वर्ड है अचीव द कॉमन गोल। अगर कहां पे दिखा, अगर वन वर्ड आ गया, उसका आंसर है कोऑर्डिनेटिंग। ठीक है, याद रखना। कोऑर्डिनेशन मतलब ही वही होता है, सब लोग साथ में इकट्ठा के ग्रुप में रहना है। ठीक है, क्योंकि हमारा गोल हमको क्या करना है? अचीव करना है, जैसे आप हमारे साथ हो। ठीक है, यस। कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग में क्या होता है सर? हमने एक टारगेट डिसाइड किया था और जो एक्चुअल रिजल्ट बाद में निकल के आया उसका कंपैरिजन करना कि अगर डिफरेंस आया तो क्यों आया, इसके लिए। ठीक है, तो कंट्रोलिंग, कंपेयरिंग द एक्चुअल रिजल्ट विद डिजायर्ड, डिजायर्ड जो हमारा टारगेट था, राइट? टारगेट हमने सेट किया था, उससे कंपेयर करने का जो एक्चुअल रिजल्ट निकल के आया, बराबर? यस। जैसे कि हम वहां पे बोल सकते हैं हमने टारगेट रखा 90 का, पर हमको परसेंटेज आ गया खाली 35, क्यों आया? पढ़ा ही नहीं। ठीक है, तो वो स्टडी करना है, क्यों आया? कंट्रोलिंग में। फैक्टर्स, सर ये आई होप कि आपने लिख लिया रहेगा, प्लानिंग से लेके पूरा कंट्रोलिंग तक।
ठीक है, और इसको एक बार और नजर आप घुमाओगे, ठीक है। चलिए अभी इसके आगे वाला पार्ट वेरी सिंपल सर, फैक्टर्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स इन्वॉल्वड इन प्लानिंग, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स कंसीडर्ड इन प्लानिंग, ऐसा भी लिख सकते हो, बराबर, सेंटेंस याद रखना। इंटर सेम टू सेम, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर कंसीडर्ड इन ऑर्गेनाइजिंग, यहाँ पे ओनली इंटरनल फैक्टर, ओनली इंटरनल, ओनली इंटरनल, और वहां पे इंटरनल एंड एक्सटर्नल। सर मुझे क्या याद करना है इसमें, बराबर ना, आपको क्या याद करना है बताइए। शुरू में इंटरनल एंड एक्सटर्नल, इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों में था, और लास्ट में इंटरनल एंड एक्सटर्नल, बाकी स्टॉपिंग, डायरेक्टिंग और कोऑर्डिनेटिंग के लिए ओनली इंटरनल फैक्टर्स आर कंसीडर, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट पार्ट है आपका ऑर्डर, मेरे को बताओ, प्लानिंग फर्स्ट फंक्शन है, कंट्रोलिंग लास्ट फंक्शन, ठीक है। पहला तो आपको लिखना क्या है, प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट, कंट्रोलिंग इज द लास्ट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट, इतना सिंपल। साथ में नोट्स लिखते जाना सर, एक आने ही वाला है, आपका नसीब होगा दो आएगा डिस्टिंग्विश, और अलग से जस्टिफाई द फॉलोइंग, उसके बाद में डिफाइन द टर्म, इसमें भी आने वाला है, बराबर। तो इतना अच्छे से करना कि ये आने ही वाला है, कोई भी क्वेश्चन बच्चा पढ़ता है ना, एक ही काम करना सर, ऐसे पढ़ो ये क्वेश्चन कल मुझे एग्जाम में लिखना है, इतना इमेजिन करके कोई भी क्वेश्चन लिखोगे ना, आपका वो क्वेश्चन को देखने का नजरिया बदलेगा, और वो एग्जाम में याद कैसे रहे इस हिसाब से आप पढ़ोगे, ठीक है। तो मेरे लिए नहीं, खुद के लिए पढ़ो, ठीक है। आगे तो ये देखा फर्स्ट फंक्शन, वो लास्ट फंक्शन, अभी देखो यहाँ पे लिखना है, ऑर्गेनाइजिंग इज बेस्ड ऑन प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग इज बेस्ड ऑन प्लानिंग, और एक सर इधर पहले हमने ये देखा, ये देखा, ये अभी ये कोऑर्डिनेटिंग इज बेस्ड ऑन प्लानिंग, बराबर। अगर आपको समझ में आ रहा है ना सर ये चीज, और सिंपल लग रहा है, तो प्लीज सब्सक्राइब करो, ठीक है। यस अभी स्टॉपिंग आफ्टर, और ये देख स्टॉपिंग कब आ गया, ऑर्गेनाइजिंग के बाद, डायरेक्टिंग कब आ गया, स्टॉपिंग के बाद, आफ्टर। तो देख लीजिए आपको लिखना है ऐसे, स्टॉपिंग कम्स आफ्टर ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग कम्स आफ्टर स्टॉपिंग, इतना सिंपल, ठीक है। आगे yes, next nature, it is a continuous process, not continuous process, continuous process, continuous process, continuous process, यहाँ पे meaning मतलब ऐसा meaning लिखना है, नहीं ये लिखना है, controlling is the comparing actual result with desired result, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, level of management, देखो top level of management is involved in case of planning, for the planning top level of management planning करता है, organizing top and middle level of management करता है। आगे ऑर्गेनाइजिंग के बाद सॉरी स्टाफिंग का काम भी टॉप एंड मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट करता है, ये मिडिल ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, टॉप एंड मिडिल। देखो यहाँ पे पहला प्लानिंग कौन करेगा, टॉप लेवल, ऑर्गेनाइजिंग कौन करेगा, टॉप एंड मिडिल, सेम उसके बाद स्टाफिंग भी टॉप एंड मिडिल, बराबर। फिर लास्ट वाला टॉप एंड मिडिल, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे डायरेक्टिंग का काम खाली मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट कर रहा है, और यहाँ पे ऑल द लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज इन्वॉल्व, ये एक याद रखना, ऑल द लेवल ऑफ मैनेजमेंट कोऑर्डिनेटिंग, क्योंकि कोऑर्डिनेशन खाली एक दो डिपार्टमेंट में नहीं ना सर, सब में होना चाहिए ना, पूरे ऑर्गेनाइजेशन में, इसके लिए ऑल द, तो याद रखना वैसे, ठीक है। अभी माय डियर पापास एंड बेबीज, एक ही काम करो, क्या इसका जो नोटबुक लेके बोलने के बाद भी नोटबुक जिसने नहीं लिया वो स्क्रीनशॉट इसका ले लो, और ट्रेन में या फिर एग्जाम में जाते टाइम रास्ते में ऑटो में आप ये इसको रिवाइज कर सकते हो। मैं फ्रेंड से थोड़ा बाजू में हो जाता हूँ, स्नैपशॉट ले लो, बात हो जाएगा खत्म, ठीक है। चलो और मेरे लिए सब्सक्राइब कर दो सर, ठीक है। मोटिवेशन, सब्सक्राइब और आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स, बस यही से मिलता है, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट पार्ट है हमारा importance of planning, importance of organizing, importance of directing, controlling, coordinating, anything। कुछ भी अगर क्वेश्चन importance of function of management पे अगर ऐसा आता है, ठीक है, उसके लिए हमारे पास एक इसका प्रॉपर सॉल्यूशन है सर, और ये सॉल्यूशन में हमने आपके 6 के 6 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग था, उसमें से हमने कुछ कंबाइंड पॉइंट्स हमने उठाए। कंबाइंड मतलब जो सब में है, ठीक है सर। डॉट पॉइंट अगर आपको नहीं मिला, अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बिल्ड्स कॉर्पोरेट इमेज, ठीक है, डॉट नहीं मिला तो आपको
सिर्फ कॉर्पोरेट इमेज बिल्डिंग, ये पॉइंट्स आपको जरूर मिलेंगे। तो हम ये जो पॉइंटर्स यहाँ पे डिस्कस करने वाले वो उसके रिलेटेड पॉइंटर्स आपके बुक में है। तो मैं क्या करना वाला एक कंबाइंड पॉइंटर्स, हमने इसे 7 से 8 कंबाइंड पॉइंट्स बनाए जो सब में है, ठीक है। तो देखिए वो हमको डिस्कस करना है, और अगर वो चीज आता है, अगर आपको चाहिए इसके अंदर का एक्सप्लेनेशन आप रीड कर सकते हो। इसका भी मैं पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। टॉपर का आंसर शीट मैंने एक वीडियो उसका बनाया है, वो भी आप जाके चेक कर सकते हो फॉर रेफरेंस के लिए, ठीक है, वो भी रेफर कर देना। अभी देखिए इसमें पॉइंटर्स क्या क्या लिखना है। BRO ब्रो MC ग्रुप, B फॉर बिल्ड कॉर्पोरेट इमेज, R फॉर रिड्यूस वेस्टेज, O फॉर ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज, M फॉर मोटिवेशन कंटिन्यूअस प्रोसेस, दूसरा क्रिएटिविटी, उसके बाद है ग्रुप एक्टिविटी, ठीक है। ये पॉइंट्स है जो आपको इसमें लिखने हैं। सर ये पॉइंट्स में हम क्या लिखेंगे, उसके लिए आपको अलग से रीड करना पड़ेगा? नहीं, तो हमारा मेन पॉइंट है, पॉइंट को अंडरलाइन करो, एक लाइन छोड़ के आगे अब जो एक्सप्लेनेशन दोगे ना वो चीज लिखो, पर पॉइंट हमारा हाईलाइट होना चाहिए, याद रखना। उसके लिए हम ये पॉइंटर्स आपसे याद करा रहे हैं, ठीक है। देखो पहला, build corporate image, reduce wastage, O for optimum use of resources, M for motivation, creativity continuous process और group activity। ये पॉइंटर्स है आपके इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, बराबर। ये कुछ भी अगर आता है आपकी ये पॉइंटर्स आप लिख सकते हो, ठीक है। ये चीज याद रखना। यहाँ पे ये चैप्टर अब आपका मैंने ये टाइम में कंप्लीट करा के दिया है। इसके अंदर का एक्सप्लेनेशन 3-4 लाइंस होना चाहिए। अकॉर्डिंगली ये जो कंटेंट मैंने लिखा है उसमें भी आप चेंजेस कर सकते हो। प्लानिंग आ गया तो आप लिखो यहाँ पे क्या, प्लानिंग हेल्प्स टू बिल्ड बेटर इमेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इट एनेबल्स द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव द गोल्स। अगर आपको क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग, आप लिखो डायरेक्टिंग हेल्प्स टू मेक, ये जो मैंने यहाँ पे स्पेस रखा है वो आपको जो क्वेश्चन आता है उसके ऊपर लिखना है। डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग, आपको कंटेंट यहाँ पे लिखना है। हेल्प्स टू मेक प्रॉपर यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, इतना भी है। और कुछ भी नहीं तो कुछ तो आपको लिखना ही है, बराबर। हमारा एक डायलॉग सर फिक्स याद रखना, आप एग्जाम में क्या लिख रहे हो वो जरूरी नहीं है, आप लिख रहे हो वो जरूरी है, बराबर। तो हमने लिखना है सर, बराबर। साल भर में पढ़ना था, पढ़ लिया, याद रहा हो रहा, नहीं हो नहीं। एग्जाम में अगर नहीं याद आता है तो क्या ऐसे आओगे? नहीं, बराबर। छोड़ के तो नहीं आने वाले, भर के आने वाले, ये चीज याद रखना, ठीक है। और भरने वाले को मार्क्स है, लिखने वाले को मार्क्स, इतना बात याद रखना। और इतने में आप भर सकते हो डिफाइन द टर्म, डिस्टिंग्विश, शॉर्ट नोट्स, लॉन्ग आंसर, बराबर, जस्टिफाई द फॉलोइंग। इस सब में ये चैप्टर मोस्ट इंपोर्टेंट कहलाता है, और मैंने मेरी तरफ से बेस्ट देके आपको बताने का कोशिश किया है। कम टाइम में बोल रहा हूँ। अगर इन डिटेल है तो ऑब्वियसली 2-3 लेक्चर भी कम है टॉपिक के लिए। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट का, इतने मेहनत का रिस्पेक्ट करके आप वीडियो को लाइक करोगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करोगे और चैनल को सब्सक्राइब करोगे। तो चलिए, ऐसा कोई अगर कंटेंट चाहिए आपको यूजफुल, जो भी टॉपिक के ऊपर लगता है कमेंट में बता दो। कमेंट में थोड़ा प्यारा सा कमेंट कर दो कि वीडियो आपको कैसा लगा, और मिलेंगे फिर ऐसे अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।